नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं बहुत व्यस्त था, तो अ, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर्सनल अपनी जीवन की कुछ व्यस्तता थी। तो बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे, आपके अ, नए कोई उपाय नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा लंबा किया जाए और कुछ कुछ विशेष बातों पे चर्चा की जाए। आज मैं बेसिकली आज का टॉपिक है जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड से ही है। वो ये है कि कलर थेरेपी। कलर थेरेपी क्या है? हमारे आसपास जो है बहु रंग हैं, तरह तरह के कलर्स और रंग होते हैं। और ये रंग जो है हमारे जीवन में हर रंग एक विचार, एक तरह का एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट रखता है। और वो रंग आपके जीवन के हर चीज़ को बदल सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जानें कि कौन सा कलर क्या डिनोट करता है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम एक पर्टिकुलर कलर जो कि हमारे लिए बहुत सूटेबल नहीं है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमारे लिए हमारे हमारे दैनिक जो हमारी दिनचर्या है, उसमें कुछ कुछ रुकावटें ला रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आपको अलग अलग अंगूठियाँ देते हैं। तो उस अंगूठियों में आपका अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कि आप माणिक पहनते हैं तो रूबी तो पिंक कलर का है, और अगर सैटर्न के लिए ब्लू कलर की दी जाती है। पुखराज येलो कलर का जुपिटर के लिए दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? ये एक बहुत बड़ा ये एक एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत बड़ा इसके पीछे कारण है। और इस कारण को अगर हम जान जाएं तो हम अपने भी घर के आसपास या अपने ज़िंदगी के आसपास इन कलर्स को यूज़ करके या उन कलर्स को बदल कर हम अपने लाइफ के जो नॉर्मल दिनचर्या में जो जीवन में जो शांति, सुख, समृद्धि चाहते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। तो हम बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ पे। खासकर जो 7 चक्र की बात की जाती है, 7 चक्रास ऑफ द बॉडी, जो कि बेसिकली 7 ग्लैंड्स हैं। वैसे तो और भी बहुत चक्र हैं, पर बेसिकली 7 चक्र की बात होती है। तो हम उसके पहले की जो इस चक्र कैसे बने, इसकी क्या इसकी बेसिक इसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पहले जो एक नेचुरल फिनोमेना है, हम उस पे आते हैं। नेचुरल फिनोमेना ये है कि साइंटिफिकली ये होता है कि जब भी सन की रेज वाटर के अंदर से गुजरती हैं, तो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स बनते हैं। एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर 7 कलर्स हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स जो हैं, ये प्रकृति हमें देती है। और इसके पीछे भी कारण है। अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स जो हैं, जो भी चीज़ हमें प्रकृति से मिलता है, वो ज़रूर हमारे लिए एक एक उसके पीछे एक कारण अच्छे के लिए होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, हमारे सुख के लिए होता है, हमारी सोच के लिए होता है। तो ये जो विबग्योर है, ये हमें अगर हम इन 7 कलर्स को आइडेंटिफाई करें अपने बॉडी में, कि हम ऐसे तो आप अपने प्रकृति में चारों तरफ देखेंगे तो 7 कलर्स कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। पर क्या हमारे शरीर में भी ये 7 कलर्स हैं? जो स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर प्रकृति बना रही है, क्या हमारे शरीर में भी वो 7 कलर्स हैं? और अगर वो हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो 7 कलर्स हैं, वो हमारे शरीर को वो के 7 कलर्स से मिलकर इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि अगर हम उस नेचुरल फिनोमिना से जुड़ेंगे, तो हमारे शरीर के जो 7 कलर्स हैं वो एक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। और अगर एक फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम समृद्ध हो जाएंगे, हम जो इच्छा चाहें वो कर लेंगे। तो अब हम बेसिक्स पे आते हैं। बेसिकली तो 3 ही प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर्स हैं, विबग्योर, ये हमारे शरीर में कहाँ पे हैं? आइए, हमें शरीर के पहले पहले फेज में हम इसको जानेंगे। दूसरे फेज में मैं चर्चा करूंगा कि जो हमारे प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, जो ग्रह हैं, वो कैसे अलग अलग कलर्स से संबंध बनाते हैं। और लास्ट फेज में मैं ये बताऊंगा जो त्रिगुणा जो हमारे अंदर की जो प्रकृति है, वो किस तरह से अलग अलग कलर्स को डिफाइन करती है और कैसे हम उससे अफेक्टेड होते हैं। तो पहले हम अपने शरीर को जानते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो शरीर है,
उसमें 7 चक्र जो है, जो प्रमुख 7 चक्र हैं। ऊपर से हम चलें अगर तो सहस्त्रार है, जो कि जिसको हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। उसके बाद आपका आज्ञा चक्र है जो यहाँ पर है, जो दोनों आईब्रो के बीच में है, आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई मानी जाती है आज्ञा चक्र। इसके बाद है विशुद्ध चक्र जो यहाँ पर है, और ये थ्रोट चक्र भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। उसके बाद है आपका अनहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र कहते हैं, जो यहाँ पे आता है। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुरा जो है जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। इस पर बहुत रिसर्च है आज के ज़माने में, खासकर मॉडर्न साइंस एंड यूरोप एंड ये वो सोलर प्लेक्सस चक्र पे काफ़ी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र अपने आप में एक कंसेप्ट है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और सोलर प्लेक्सस चक्र के बाद जो है नीचे आता है वो है स्वादिष्ठान, जिसको हम सेक्रल चक्र कहते हैं। और लास्ट में मूलाधार, मूलाधार जिसको रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार जो मूल है, आधार। तो वैसे तो हम अगर आप इस पूरे चक्र विधि को अगर हम शरीर को देखेंगे, ये नीचे से ऊपर की ओर हम इसको मान के चलें। ये मूलाधार जो बेस चक्र है, जो बिल्कुल हमारे एनस के पॉइंट के पास से है, और उसके बाद वो स्पाइन से होता हुआ उसके ऊपर सेक्रल चक्र आएगा, और उसके बाद सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस के बाद अनहत, अनहत के बाद विशुद्ध, विशुद्ध के बाद आज्ञा और सहस्त्रार। ये तो टेक्निकल भाषा हो गई। ये एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली ग्लैंड्स हैं। अगर आप बहुत साइंटिफिक हैं, बहुत मेडिकल टर्म्स को जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये जो है, ये भाषा जो हम चक्र की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में है, तो हम साइंटिफिक अगर होते हैं तो ये 7 चक्र हैं क्या? ये 7 चक्र जो है ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर के। नो, ग्लैंड्स वो जगह है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जहाँ से आपके शरीर के बेसिक तत्व जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। अगर वो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको विविध प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं आपके शरीर। अगर हार्मोन्स कम सिक्रेट हो रहे हैं तब प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। तो ये ग्लैंड्स आपके शरीर के स्वस्थ होने के लिए, और स्वस्थ यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं, तो स्वस्थ सिर्फ शरीर ही नहीं है, मन आत्मा सब की स्वस्थ की बात हो रही है, वो आपको कंट्रोल करते हैं। तो मेडिकल टर्म्स में ये ग्लैंड्स हैं। तो ये क्या ग्लैंड है? जो सबसे ऊपर का ग्लैंड, जिसको मैंने सहस्त्रार चक्र बोला, ये पिनियल ग्लैंड कहते हैं, इसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड। उसके बाद जो आज्ञा चक्र जिसको मैंने बोला वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, आई मीन, क्योंकि थर्ड आई चक्र कहते हैं, इससे त्रिनेत्र कहा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिससे आपके सारे साइनस, नेजल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें इससे अफेक्टेड होती हैं, और वो आपको मोस्ट ऑफ द आपकी ब्रीदिंग चीज को कंट्रोल करती है, और आपके सोच को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसके बाद अब मैंने आपको विशुद्ध चक्र की बात कही, तो वो थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड तो आजकल तो देखिए, आप किसी कहीं भी अपना इलाज कराने जाएं या मेडिकल में आप अपना टेस्ट कराने जाएं, तो आपको थायराइड का टेस्ट जरूर करा लेते हैं। तो ये जो आप विशुद्ध चक्र जो मैंने थ्रोट में कहा, थ्रोट चक्र भी कहा, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड ओबियसली आपके बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जबकि खाने की नली, आपका यहाँ से आपका श्वास, गला, सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका विशुद्ध चक्र है। और उसके बाद अनहत, जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं, अनहत हार्ट चक्र कहते हैं। और ये जो ग्लैंड है, इसको मेडिकल टर्म में थाइमस ग्लैंड कहते हैं, थाइमस। अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है थाइमस ग्लैंड, जो कि बहुत सारे चीज़ों के आपके सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही फूड आपके अंदर से नीचे की ओर जाता है, तो थाइमस ग्लैंड जो है वहाँ से पोषक तत्व लेके आपके शरीर के सारे में जो, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है पूरे शरीर को, तो ऑब्वियसली थाइमस ग्लैंड उससे कनेक्टेड होकर कहीं ना कहीं आपके हर पूरे शरीर तंत्र को अफेक्ट करता है। इसके बाद आपके उसके नीचे जो है स्प्लीन और पैंक्रियाज हैं। स्प्लीन और पैंक्रियाज जो है, जिसको मैंने कहा मणिपुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मणिपुर एक चक्र है, और स्प्लीन और पैंक्रियाज तो आप जानते ही हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जो कि आपके हर बॉडी के इंटरनल बॉडी के मूवमेंट्स के मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां मिल जाती हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही कष्टमय जीवन हो जाता है। तो इसलिए मणिपुरा मैंने आपको बोला भी था कि वो सोलर प्लेक्सस पे बहुत रिसर्च हो रहा है इस समय, क्योंकि जो आपका स्प्लीन और पैंक्रियाज है वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, लिवर से लेकर हर चीज़ को, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से। और उसके बाद जो है आपका सेक्रल चक्र आता है, जो सेक्रल चक्र है, जिसको हम लोग एक्चुअली वो जो ग्लैंड है उसका नाम है गोंडाज और ओवरीज, वो बेसिकली इंटरनल, जिसको हमने स्वादिष्ठान बोला, जो कि नाभि से नीचे है, वो आपका मेडिकल टर्म में वो है। और लास्ट में जिसको मैंने मूलाधार बोला था, रूट चक्र, वो है एड्रेनल ग्लैंड।
एड्रेनल ग्लैंड जो है कोई मतलब इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो शरीर की, वो सब बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी शरीर की ताकत, आपकी क्षमता, आपके बढ़ने की। और देखिए ये एक बहुत अचरज की बात है कि हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को बहुत असंख्य हज़ारों साल पहले इस चीज़ को समझ गए थे, इन ग्लैंड्स को, और ये ग्लैंड्स कैसे हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम इस बस शब्द उन्होंने अलग रखा, उन्होंने उसको चक्र बोला, हम मॉडर्न मेडिकल टर्म्स में इसको ग्लैंड कहते हैं। तो अगर हम उस ग्लैंड या चक्र को समझ जाएं, उसके और बैलेंस को समझ जाए, चक्र बैलेंसिंग जिसके आजकल इसके बहुत कॉमन फेज है कि चक्र बैलेंस करना, तो बेसिकली वो ग्लैंड की बैलेंसिंग है। तो अगर हम ग्लैंड की बैलेंसिंग कर पाएँ तो ऑब्वियस है कि हमारे जीवन में बहुत मैसिव स्वस्थ हो जाएंगे, मैसिव परिवर्तन हो पाएगा। और हमने तो कहा, अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो मूलाधार तो वो जगह है जहाँ से पूरे शरीर की संरचना का वो बेस है, बेस जिसको इसीलिए मूल आधार कहा गया। मूल आधार, मूल मतलब जो बेसिक बेस है, और आधार जहाँ वो अगेन इट्स अ बेस। तो एक तरह का कहिए कि जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है वो पूरे शरीर की संरचना को बेस देता है। तो अगर वहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो आपकी हर चीज़ हिल जाएगी, तो अर्थक्वेक आएगा और हिलने लगेगा शरीर, तो वो हो जाता है। तो अब ये कलर्स जो हैं प्रकृति में जो हैं, ये सातों कलर जो हैं वो आपको विव और आपको स्पेक्ट्रम के रूप में दिखते हैं। तो अगर हम ये प्रकृति के सातों कलर अपने शरीर के सातों चक्र के कलर से अगर हम ये सिंक्रोनाइज कर पाएँ तो ओबियस है हम स्वस्थ ही ना रहेंगे, हम अपने जीवन के हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, हम अपने आप को एक अलग ढंग से जी सकते हैं, और जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम एक बेसिक चीज़ों में समझें कि तो हाँ, अब इस पे कुछ सवाल हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह में आप देखेंगे कि वो सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं। अब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक कन्फ्यूजन है लोगों में। लोग सोचते हैं कि जो हर चीज़ धार्मिक क्रिया है। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, वो एक साइंटिफिक क्रिया है, पर लोग उसको आज के डेट में धर्म के रूप में देखने लगे। जैसे कि जल डालना सूर्य को जल देना एक यौगिक क्रिया है, वो धार्मिक क्रिया नहीं है, वो एक तरह की एक मेडिकल क्रिया है। क्यों है ये भी आप देख लीजिए। क्योंकि जब आप सूर्य को जल डालते हैं सुबह में, तो जैसे स्पेक्ट्रम बनता है वैसे ही सूर्य की किरणें जब उस जल से निकल के अपने शरीर पे आती हैं तो सातों कलर आपके शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि सूर्य को जल डालना किसी को जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक यौगिक क्रिया है। दूसरी चीज कि जल डालना कहाँ से, तो बहुतों को मैंने देखा ये मुंह के आगे से ऐसे डाल देते हैं, कोई ऐसे ही डाल देते हैं। एक्चुअली क्योंकि आपकी सहस्त्रार चक्र शरीर के यहाँ पर है, तो आपका जल जो है वो शरीर के ऊपर से ऐसे डलना चाहिए। तो जब वो नीचे की ओर आएगा तो आपके अंदर सातों कलर्स जो हैं वो आपके सातों चक्र से को बैलेंस करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे आप स्वस्थ होते चले जाएंगे, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहली बात कि ये ध्यान रखें कि जो यौगिक क्रिया है वो यौगिक क्रिया ये है कि सूर्य को जो जल देना है वो एक यौगिक क्रिया कही जाती है। दूसरा, सूर्य को जल कहाँ से देना है, तो अपने सर के ऊपर से जल डालना है ताकि ये सारे कलर्स एक्टिवेट हो। अब हम लोग ये जानने की कोशिश, हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सातों चक्र के कलर्स कैसे डिफाइंड है, किस तरह से। स्पेक्ट्रम के जो कलर्स हैं विव गियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एग्जैक्टली सेम चीज़ ये सातों चक्र के भी कलर्स हैं। जो सहस्त्रार चक्र है जिसको मैंने क्राउन चक्र कहा, ये वायलेट है, वायलेट कलर का है। उसके बाद जो है अज्ञा चक्र है, अज्ञा चक्र जो है वो इंडिगो कलर का है, इंडिगो। जो थायराइड ग्लैंड, या मैंने आपको बताया जो आपका विशुद्ध चक्र है, जो थ्रोट चक्र है, वो ब्लू कलर का है, स्पार्कलिंग ब्लू कलर का है। जो अनहद चक्र है जिसको हार्ट चक्र मैंने बताया आपको, वो हम उसको हार्ट चक्र कहते हैं, वो ग्रीन कलर का है। उसके बाद विव गियोर, येलो, ऑटोमेटिकली येलो, तो मणिपुरा जो है वो येलो कलर का है, और स्वादिष्ठान चक्र जो है वो ऑरेंज कलर का है, और मूलाधार जो है वो रेड कलर का है। तो ये सातों चक्र के 7 कलर्स हैं जो स्पेक्ट्रम के 7 कलर से बिल्कुल मैच खाते हैं, बिल्कुल ओवरलैप हैं। वही सातों कलर्स आपके बॉडी में भी हैं। इसलिए जब आप वो स्पेक्ट्रम के वो जो इंद्रधनुष देखते हैं
तो आप हमेशा याद रखें कि एक इंद्रधनुष जो है आपके शरीर के अंदर में है, और वो आपके शरीर के हर पार्ट को, जीवन के हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको चला रहा है। तो अगर आप उस इंद्रधनुष कलर्स को बैलेंस कर पाए तो आपके जीवन में बदलाव ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे, आप बेहतर फील करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अपने अंदर में एक चेंजेस देंगे। तो अगर आप रोज यौगिक क्रिया से रोज अगर आप जल डालते हैं तो क्या होता है कि जब आप सहस्त्रार से ऊपर से ऐसे जल डालेंगे यौगिक क्रिया से, तो वो जो रेज हैं एक साथ एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं। तो लिंक होने से क्या होता है एक 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 नेचुरल फिनोमेना डेवलप करती है कि जो सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके शरीर से सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो ऑटोमेटिक जितने भी नेगेटिविटीज हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी इनएक्टिविटी है शरीर में, बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स नॉट वर्किंग, या चक्र नहीं काम कर रहे हैं अगर, या इम्बैलेंस्ड हैं, ओवर एक्टिव हैं, वो सारे बैलेंस हो जाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। अगर आप साइंटिफिक टर्म जाने, एक ही फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। हाँ, और ये सारे चक्र की एक फ्रीक्वेंसी है, ये भी एक साइंटिफिक फिनोमेना। ये कोई ऐसी बात नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि ये एक रिलीजियस फिनोमेना ना होकर ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। सारे चक्र जो हैं इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहे हैं। और सोलर सन की एक फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी से जो वेव्स आ रहे हैं 7 कलर्स के, वो आपके शरीर से इंटरेक्ट करते हैं। तो अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब हम जाने कि ये जो, क्योंकि हम जान गए कि ये सातों चक्र जो हैं 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब ये क्या डिनोट करते हैं, ये सातों चक्र डिनोट क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? तो जो क्राउन चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, वो आपके जीवन में आपके विजडम का कारक है, आपके वननेस विथ द यूनिवर्स का कारक है, आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का कारक है। आप कौन है? अगर किसी को सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं, बहुत सारे लोग जो कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करना आया हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। मोस्टली लोग तो ये नहीं जानना चाहते हैं, मोस्टली लोग तो यही चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ और क्या दूसरे कौन है, इसी में दिमाग लगा रहे हैं। पर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, जिनको लगता है कि मैं जानना है, मैं कौन हूँ, ये ईश्वर या अल्लाह या भगवान या गॉड ये कौन है, तो उसके लिए ये वायलेट कलर और ये जो सहस्त्रार चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। तो जिन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत जागृत होती है, खास सिद्ध महात्मा जो भी लोग हैं जो इन चीज़ों में हैं, जो कि अपने आप के साथ स्थिर हैं, उनके शरीर का ऑरा भी वायलेट कलर का प्रोमिनेंट होता है। ये हम सब ये प्रूवन है। आप आजकल तो ऑरा मशीन्स भी मिल रही हैं बाजार में, आप ऑरा मशीन्स खरीद सकते हैं, और उस मशीन से आपकी फोटोग्राफ अगर ली जाएगी तो आपके कौन सा ऑरा डोमिनेंट है आपके शरीर का, वो फोटोग्राफ बना के दिखा देता है, जो कि पहले ये नहीं होता था। पर ये आजकल इन्होंने नया रिसर्च करके ये फोटोग्राफिक मशीन बनाई है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ़ोटो खींच ली जाती है, फ़ोटो खींचने से आपके जो कलर्स जो हैं शरीर के, वो ऑरा दिखते हैं। तो कौन सी ऑरा डोमिनेट कर रही है वो बताता है कि आपके जीवन में क्या करना चाहिए या किस चीज़ का चेंजेस लाना चाहिए। तो जो सहस्त्रार चक्र है वो वायलेट कलर का है, और वो आपके आइडेंटिफिकेशन को डिनोट करता है। तो अगर आप अगर स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं, अगर आपके अंदर की आध्यात्मिक क्रिया बहुत ज़्यादा है, और आप एक पर्टिकुलर दिशा में चल रहे हैं जहाँ पर आपको वननेस से, पूरे संसार से, एक कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो उस जुड़ाव के कारण आपके शरीर की जो ऑरा है वो वायलेट कलर की नजर आएगी। ये एक प्रमुख, और इसका साइंटिफिक प्रूफ मैंने आपको बताया, आप कैमरा से भी देख सकते हैं। इसी तरह से जब आप सहस्रार से अज्ञा की तरफ आएंगे, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई चक्र, तो अज्ञा जो है वो इंडिगो कलर का है। मैंने आपको पहले ही बताया, अज्ञा चक्र इंडिगो कलर का है, और वो इसको हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। द थर्ड आई नॉर्मली इस जगह से के पीछे माना गया है। हमारे योगा में, यौगिक क्रियाओं में, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कहेंगे तीन नाड़ियां जो हैं, शरीर जो है जिसके वेन्स, नाड़ियां जो हैं, उन तीनों का प्रवाह जो है यहाँ आकर मिलता है, जिसमें इंगला, पिंगला और सुषमना। ये ध्यान रहे, ये 3 नाड़ियों का प्रवाह यहाँ, इसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं। अज्ञा चक्र को त्रिवेणी इसीलिए कहते हैं कि 3 नाड़ियों का प्रवाह एक साथ आकर यहाँ पर मिलता है। और खासकर सुषमना जो है वो ऐसी नाड़ी है जो कि हमारे बिल्कुल नीचे से होकर ऊपर तक आती है, यहाँ पर पीछे से होकर ऊपर तक यहाँ पर आती है।
तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना का प्रवाह जब यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर जब ये इस जगह इस पॉइंट को हमने त्रिनेत्र कहा या कहिए कि थर्ड आई कहा, क्योंकि यहाँ पर पूरे शरीर की सारी तंत्र व्यवस्था, जितनी भी तंत्र व्यवस्था है, उसकी प्रवाह एक जगह आके कॉन्सेंट्रेट होगी। तो अगर हम इस जगह पे कहीं ध्यान करते हैं या कंसंट्रेशन करें, तो हम अपने शरीर के हर पार्ट से कनेक्टेड हो जाते हैं, हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। साइंटिफिकली इजी वे में समझने के लिए यही है कि ये थर्ड आई है क्या। तो थर्ड आई वो व्यवस्था है जहां पर आपको इंद्रिय शक्तियों का इस्तेमाल ना करके भी आप प्रकृति से जुड़े रहते हैं। हम लोग जब ध्यान साधना करते हैं तो थर्ड आई को बहुत यूज करते हैं, क्योंकि आंख बंद करके अगर हम अपने आसपास के हर चीज को सुन सके, देख सके या महसूस कर सके, तो वो तभी पॉसिबल है जब कोई एक ऐसी व्यवस्था अंदर चल रही है जिससे हम, जो कि आंख बंद करके भी हो सकती है। इसीलिए इसको थर्ड आई कहा गया, थर्ड आई की व्यवस्था, क्योंकि आंख बंद करके भी आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों चीजों को महसूस या डेवलप कर सकते हैं। तो खैर, अब पॉइंट यह है कि ये करता है क्या, ये थर्ड आई या आज्ञा चक्र इंडिगो कलर करेगा क्या। ये आपके इंट्यूशन पावर का जो चैनल है, कि मैंने आपको क्या बोला कि ये सारी तंत्रिकाएं यहीं पर आके मिल रही हैं, तो आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन, आपका जो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत लोग विचलित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, खुद ही फील करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक जगह हमेशा विचलित हूँ। वो उसके लिए थर्ड आई पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। और उसके लिए इंडिगो कलर, अगर आप इंडिगो कलर के यूज़ करेंगे अपने आसपास में, अपने लाइफ में, तो आपको आपके माइंड में एक बैलेंसिंग इफेक्ट आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अज्ञा चक्र को ज्ञान से भी संबोधन किया गया है। नॉलेज ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, ऑफ योर सेल्फ, ऑफ द पीपल अराउंड यू, ऑफ द कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग। प्लस इट ऑल्सो गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा अगर आप इंडिगो कलर यूज करते हैं। तो स्पेशली अगर आप, जैसे मान लीजिए आपका बेडरूम है, या जहां पर आप थोड़ी देर बैठ के आराम से अपना काम करना चाहते हैं, या आपका इंडिविजुअल ऑफिस है, तो बहुत ज़रूरी है कि वहां पर आप थोड़ा इंडिगो का एक कलर लाएं, क्योंकि इंडिगो आपके अंदर में वो एनर्जी, वो शक्ति देगा जिससे कि आप विजनरी बन सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इंडिगो कलर जो है, जहां भी आपको डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है या जहां पीस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ों में, तो वहां पर आप जरूर जो है इंडिगो कलर का यूज़ करें। इससे आपके अज्ञा चक्र से कनेक्शन एक बैठती है और वो आपको फ़ायदा करेगी। अब इसके बाद हम आते हैं थ्रोट चक्र, जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, जिसको मैंने आपको कहा विशुद्ध चक्र कहा गया है। अब ये ब्लू का बहुत सारा सिंबल है। ब्लू कलर जो है वो आसमान का भी कलर है, और विशुद्ध ये वो जगह है जहाँ पर शिव ने अपना जहर को कर लिया था, इसलिए नीले पड़ गए थे, इसलिए नीलकंठ भी कहा गया उनको। ये बट अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें, क्योंकि अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, तो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होता है और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं और क्या हो सकता है। वर्बल कोई भी चीज़ बोलना, एनी काइंड ऑफ स्पीच, एनी काइंड ऑफ वर्बल ये मूव, एनीथिंग वर्बलाइज करना, किसी चीज़ को शब्दों में डालना, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, प्लस दिस ऑल्सो कंट्रोल्स योर फूड स्वॉलोइंग कैपेबिलिटी। इट मीन्स कि किसी चीज़ को अंदर रखना, अपने अंदर रखना, किसी चीज़ को दबा के रखना, किसी बात को, किसी बहुतों की आदत होती है कि बड़ करके बोल दिया, या बातों को छिपा के नहीं रख पाते, या उस पर बैलेंस नहीं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही छिपा देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो इतना ज़्यादा ही गूढ़ हो जाते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ नहीं पाते, उनके रिश्ते नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हिडन होते हैं। और या फिर आप अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा मायावी हैं, या आप बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये दोनों ही ओवर रिएक्शन है। तो ऐसे केस में विशुद्ध चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विशुद्ध चक्र का है वो एक्स्ट्रा अगर उसका इम्पैक्ट है, अगर बैलेंस नहीं है वो, तो आपको ये दिक्कत परेशानी फेस होगी। तो ऐसे केस में ब्लू कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, और ब्लू कलर का उपयोग जो है वो करने से आप थायराइड की किसी तरह की प्रॉब्लम है, और वर्बल इश्यूज हैं, एक्सप्रेशन की दिक्कत होती है, और एक्सप्रेस करने में परेशानी हो रही है, कनेक्शन में दिक्कत है, अगर वर्बल कनेक्शन में दिक्कत है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट भी बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेज पे,
कि कैसे वो दोनों कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि ये ब्लू कलर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो जब आपके लाइफ में ऐसी परेशानी हो कि आप बर्डन्स नहीं उठा पा रहे हैं, खासकर जो शोल्डर्स हैं, ये आपके बर्डन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये कारक है। बहुत सारे लोग इरिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं या उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। उस केस में उनको चाहिए कि वो ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। ज़्यादा ब्लू कलर का भी इस्तेमाल करने पे आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, फिर आप हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। पर नॉर्मली ब्लू कलर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। ब्लू कलर अगर आपके आसपास में है, घर में या कहीं पर आप यूज़ कर रहे हैं, अपने कपड़े में यूज़ कर रहे हैं, या आप मान लीजिए जहाँ पर आप काम करते हैं, खासकर वहाँ पर आपके जो आपके अगर आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे ब्लू का इम्पैक्ट जरूर दें, क्योंकि ब्लू करने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी अपने कार्य क्षेत्र में। आपको भी ऐसा लगता है कि अपने परिवार में, जीवन में कहीं पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पा रही है, एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ब्लू को यूज़ करें। ब्लू एक बहुत ही इमेजिनरी कलर से डिनोट किया जाता है, इसलिए अगर आपकी इमेजिनेशन आपको बढ़ानी है, खासकर आप उस फील्ड में हैं जहाँ पर आप चीज़ों को नए लेवल तक विजन में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद नीचे है अनहत चक्र। अनहत चक्र जो है वो मैंने आपको बताया था, वो ग्रीन कलर से सिम्बलाइज होता है, और अनहत चक्र हार्ट चक्र कहा गया है। तो हार्ट चक्र को समझना ज़्यादा आसान है लोगों को। ये एक रिलेशनशिप का चक्र है, इमोशंस का चक्र है, ये आपके कॉन्शियसनेस का चक्र है। दिल दिल जो हमेशा दिल टूट जाता है या दिल जुड़ जाता है, ये आपके एक्सप्रेशन, लव, फीलिंग्स का चक्र है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप जो है बहुत ही सक्सेसफुल नहीं है, और वो इमोशनल ट्रॉमा उसको गुजर रहा है, डिप्रेशंस हैं, इमोशनल ट्रॉमा है। ये देखिए, डिप्रेशन का एक मैंने आपको बताया था आज्ञा चक्र, पर आज्ञा चक्र नॉलेज ओरिएंटेशन है। हार्ट चक्र जो है वो आपको इंटरनल दुख, कष्ट, परेशानियां आपके अंदर में रिलेशनशिप लेके, खासकर अगर आपको किसी तरह का रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है, ऑल दोस काइंड ऑफ, ये ऑफिस में बॉस, ये रिलेशनशिप, वो सब जगह में हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो इम्बैलेंस है तो आप हमेशा ही रिलेशनशिप में स्ट्रगल करेंगे, आपके इमोशंस में आप हमेशा रोते हुए नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे, इमोशनल नजर आएंगे, और दुखी होंगे आपके और आप कॉन्शियसनेस से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो हमेशा डिसीजन मेकिंग बहुत इमोशनल वे में आवेगी हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। तो उसके लिए हार्ट चक्र जो है वो उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कलर कौन सा है? वो है ग्रीन। तो अगर आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें तो ग्रीन कलर जो है वो आपके अच्छा, एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये एक बड़ा भेद है, मैं अभी आगे भी बताऊंगा जब एस्ट्रोलॉजिकली। ग्रीन कलर जो है वो यूथ का कारक है, वो किसी तरह की न्यूनेस का कलर है। अगर आपको किसी चीज़ को फ्रेश बना के रखना है तो ग्रीन कलर है। तो अगर आपको इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं आपके लाइफ में, आपको प्रॉब्लम्स हैं हमेशा एक्सप्रेस करने का, लव में, फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा ओवर है या अंडर है, या आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप अपने आसपास में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। ग्रीन शर्ट, ग्रीन कपड़ा पहने, ग्रीन चीज़ों को अपने आसपास रखें। घर में या ऑफिस में कोई पेड़ पौधा लगाएं। देखिए, बहुत बैलेंस क्रिएट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में अगर आप पेड़ पौधा लगा देते हैं। ऑफिस में एक छोटा सा गमला लगा दें, या घर में आप अपने गमला लगा दें। अगर घर बेडरूम में अगर आप अपना कोई एक ग्रीनरी रख लें, तो उससे भी एक माहौल एक अलग, या फिर ग्रीन कलर करवा लें पेंट, तो उससे एक सौहार्द, रिलेशनशिप, लव, इमोशंस फ्लो करेंगे। अपने लाइफ में आप ग्रीन कलर के कलम यूज़ करें, कपड़े यूज़ करें, तो बहुत बहुत हद तक आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यूसेज ऑफ ग्रीन, प्रॉपर यूसेज ऑफ ग्रीन कैन एक्चुअली आपको एक अलग लेवल पे रिलेशनशिप्स को समझने में और उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था मणिपुरा जो आपको सोलर प्लेक्सस चक्र है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। ये मणिपुरा जो है, हिंदी हम लोग के मणिपुरा जो है वो मनी जिसको मनी जिसको कहते हैं, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। मणि एक ज्वेल है, ज्वेल से भी बड़ा कोई चीज़ है तो वो है मणि जो कि कहते हैं लोगों के मणिधर सांप आपने सुना होगा। मणियों की खोज की जाती है कि भाई ऐसा कोई मणि मिल जाए जिससे कि मन की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो मणि वो चीज़ है जो मन की इच्छा को पूर्ति करे, वो मणि है एक तरह से, सिंपल वे में अगर समझा जाए तो। एक ऐसा दुर्लभ एक चीज़ है जो प्रकृति में पाई जाती है। तो मणिपुरा
मणिपुरा मतलब वो यहाँ पर मणियाँ ही मणियाँ हैं, वो मणिपुरा जो है वो यहाँ पर आपके ये चक्र जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। तो ये मणिपुरा करता क्या है, मणिपुरा हमारे जीवन में क्या क्या डोनेट करता है। कलर, कलर तो मैंने आपको बता दिया, विबजियोर में आप ग्रीन से नीचे आएंगे तो आपको येलो कलर आएगा। मणिपुरा क्या है, वो आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। आपकी अगर आपको डाइजेस्टिव, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपके चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अगर आपके अंदर में बहुत ज़्यादा जो है एसिडिक इश्यूज होते हैं, तो उस केस में मणिपुरा डाइजेशन को कंट्रोल करने वाला जो चक्र है वो मणिपुरा है। अब इसको लाइफ में देखते हैं कि उसको कैसे करें। अगर आपको आपके गोल्स मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आपने कोई गोल बनाया कि मुझे ये करना है, पर आप नहीं कर पा रहे, टाइम पे नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन ही नहीं हो रहा है, या फिर आपके अंदर जो आपकी जो पर्सनल पावर है उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेशन से वो आपके मणिपुरा से कंट्रोल हो रहा है। बहुत सारे लोग कि मैं कर तो सकता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, ये एक बहुत कॉमन सा लाइन है। मैं चाह के भी वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो कहीं वो मणिपुरा है। वो मणिपुरा वो जगह है जहाँ आपकी मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। हमेशा अगर आपके मन के विपरीत संभावनाएं बन रही हैं, सिचुएशन बन रहे हैं, तो वो जरूर मणिपुरा से संबंध बना रहा है। क्योंकि डाइजेशन जो है, शारीरिक क्रिया में डाइजेशन जो है पूरे शरीर के पोषक तत्व को डाइजेशन ही कंट्रोल करता है। तो अगर आपने मणिपुरा का बैलेंस कर लिया तो आप शरीर के हर अंग को मजबूत कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मणिपुरा चक्र आपका कंट्रोल है तो लाइफ में भी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो आप मणिपुरा से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर अगर आपकी गोल, संभावनाएं, आपके जो एक्सपीरियंस के कारण यूज करके कोई चीज करने की, जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो जानते हैं पर कर नहीं पाते, वो हमेशा मन के विपरीत संभावनाएं उसके बन रही हैं, हर चीज में परेशान हो जा रहे हैं। वो गोल्स बनाते हैं, गोल्स सक्सेसफुली नहीं हो पा रही है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वैसे केस में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर है वो येलो है। येलो एक बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, और मैं एस्ट्रोलॉजिकली जब भी आपको बताऊंगा तो देखेंगे कि येलो कितना इंपॉर्टेंट कलर है। तो आप अगर मणिपुरा को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बैलेंस करके कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन की इच्छा की चीजें आपके मन की इच्छा के साथ हो, तो जरूरी है कि आप येलो कलर का मैक्सिमम यूसेज करें। येलो कलर के यूज करने से आपके जो है वाइब्रेंसी जो है वो मणिपुरा से बैलेंस हो जाएगी, तो आपके लाइफ में एक नयापन आएगा, एक चीजों को अचीव करने की क्षमता बढ़ेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसे वैसे गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स बना के उसको अचीव करते चले जाएंगे। इसलिए येलो कलर, खासकर जब आप ऑफिस में हैं, जहां पर आप ऑफिशियल काम करते हैं, या जहां पर आप खासकर आपको जहां पर लगता है कि मुझे यहाँ पर सक्सेस पाना है, वहां पे एक येलो का एक पैक्ट बना के चलें, एक येलो का एक कोई ना कोई येलो चीज लेकर चलें, येलो कपड़ा पहन के जाएं। खासकर जहाँ पर कोई ऐसा गोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कोई काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिनों से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप ये है कि येलो कलर का यूज करें, येलो लेकर जाएं, देखिए आपको फर्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज में। या कोई केस मुकदमा काफी दिनों से रुका हुआ है और उसमें कोई फायदा रास्ता नहीं निकल रहा है, तो येलो कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। येलो आपके उस पर्टिकुलर केस मुकदमा या परेशानी से निकलने के लिए येलो कलर जो है उसको यूज करें, वो बहुत फायदा करता है। ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अब आप मणिपुरा से जब हम नीचे आते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमने डिस्कस भी किया। स्वादिष्ठान चक्र विबग्योर में ऑरेंज, येलो के बाद ऑरेंज कलर है। अब ऑरेंज कलर जो है ये एक बहुत ही गूढ़ साधना का विषय है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस कलर माना गया है। वो इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी आपका डिवोशन है, किसी तरह का भक्ति, किसी तरह का एसिमिलेशन, एक जगह टिकना, किसी तरह का कंसंट्रेशन, अपने इंटरनल पावर्स को यूज करना, ये ऑरेंज कलर ही देता है। ऑरेंज कलर है आपके क्रिएटिव फोर्सेस को बनाता है, आपके अंदर की जो क्रिएशन है उस फोर्सेस को डिनोट करता है। ये नाभि से नीचे है, ये वो जगह है। इसलिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो लेडीज में वो आपका वोम का स्थान है, मेल्स में वो स्थान जहां से आपका क्रिएशन हो रही है, तो वो जगह है। ऑरेंज कलर वो है, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी है, नया कुछ देखना चाहते हैं, नया जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में सब कुछ जो है बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, कुछ नयापन आना चाहिए, एक नए ढंग से जिंदगी स्टार्ट करनी है, तो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें।
देखिए ये वैदिक है, ये हम लोग ऋषि मुनियों के साधक, हम लोग ध्यान साधना करते हैं तो ऑरेंज कलर का वो कुर्ता पहनते हैं या ऑरेंज कपड़ा पहनते हैं, रोब पहनते हैं। देखेंगे आप साधु ये लोग, ये क्यों पहनते हैं? इस पे कभी आपने ध्यान दिया हो या पूछेंगे क्यों पहनते हैं? ऑरेंज कलर नयापन का प्रतीक है, क्रिएटिव फोर्सेस का प्रतीक है। पीछे की चीजों को खत्म करके नई शुरुआत अगर करनी है तो उसके लिए ऑरेंज कलर है। किसी भी चीज को एसिमिलेट करना है, पॉजिटिव एसिमिलेशन, मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करके सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को एक जगह पर रोक के रखना है, तो उसके लिए ऑरेंज कलर है। इसीलिए जो रोग, जितने भी सिद्ध साधु हैं वो लोग ऑरेंज कलर को यूज करते हैं। ऑरेंज कलर को यूज करने से क्या होता है कि वो प्रकृति में हमेशा क्रिएटिव फोर्सेस के साथ जुड़े रहते हैं, नेगेटिव फोर्सेस से दूर रहते हैं। अगर आपको लाइफ में क्रिएटिव फोर्सेस, क्रिएटिविटी अपनी बढ़ानी है, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाना है, अपने नई शुरुआत करनी है, तो उसके लिए ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जो है वो एनर्जी का कारक है। ऑरेंज कलर आपके किसी भी चीज के, किसी भी परेशानी को खत्म करके एक नई शुरुआत करनी है तब भी ऑरेंज कलर, तो ये आप यूज करें अपनी जिंदगी में, बिल्कुल यूज करें अपने आसपास में ऑरेंज कलर। खासकर एक चीज याद रखें, जहां पर आपका पूजा का घर है, पूजा का स्थान है, जहाँ पर आप ध्यान साधना अगर करते हैं, अगर आपको मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे, तो उस जगह पे ऑरेंज कलर, या जहाँ पर आप अकेले बैठते हो वहाँ पे, तो उस जगह पे आप ऑरेंज कलर का पेंटिंग करा लें, ऑरेंज कलर की चेयर रख लें, ऑरेंज कलर का कोई कपड़ा यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपके उस जगह पर आपके की प्रगति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके विजडम भी बढ़ेगी, आपके अंदर में बहुत बदलाव आएंगे, नई नई चीज़ों का पता चलेगा कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। और सातों चक्र के परम में जो सबसे नीचे है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार, जैसे आपको मैंने बोला, रूट चक्र कहा जाता है इसको। मूल आधार, किसी भी चीज का आधार, बेस, मूल प्रकृति, वो मूलाधार चक्र है, वो एनस के पास का चक्र है, जिसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा चक्र है और ये बहुत, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, जिसको क्रिएशन, जो कॉन्शियसनेस है, जो दुनिया है, प्रकृति है, वो उसके बेस में जो कलर है वो रेड है। वैसे भी प्राइमरी कलर्स में रेड, ब्लू, ग्रीन आते हैं, तो जो बेस जो कलर है जिसपे ये पूरी प्रकृति बनी है वो रेड कलर है। इसलिए इस कलर का इस्तेमाल जो है बहुत ही सोच समझ के भी करना चाहिए, और बहुत अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए भी ये करना है। जब आपके जीवन में, आपके फिजिकल प्लेन में, बॉडी में कोई भी चीज़ कंट्रोल में, आप बहुत बीमार हो, आप बिल्कुल तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया हो, आप कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई है ज़िंदगी, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई बचने का उपाय नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास में सब कुछ डिवास्टेटेड हो गया है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप खुल के रेड कलर का इस्तेमाल करें। खुल कर, हमेशा नहीं, खुल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि रेड कलर जो है वो क्रिएशन का मूल है, मूल आधार है। आप हमेशा देखिए, किसी भी बिल्डिंग के बेस में जाके आप बार बार आप ठोकेंगे तो हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, ये भी ध्यान रखें। पर अगर बेस मजबूत ना हो तो बिल्डिंग रहेगी भी, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो स्पिरिचुअल में बहुत सारी चीजें हैं, कुंडलिनी शक्ति वहां पे विराजमान है और सब चीजें भी हैं मूलाधार में, पर मूलाधार वो जगह है जहां पर आपका जो बेस है, जो आपकी जो मूल प्रकृति है, जो आपका संरचना है, जो आपके शरीर की संरचना है, आपके जीवन के आसपास में जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ जो है वो मूलाधार चक्र से हो रही है। इसलिए रेड कलर का इस्तेमाल जो है, इसलिए हम देखते हैं सिंदूर में भी रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर आपको देवी पूजा करते हैं लोग तो रेड कलर का यूज करते हैं, किसी तक ब्लड का कलर रेड है। तो रेड जो है वो एक वो संरचना जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, जिसके बगैर आपकी कोई भी चीज नहीं रह सकती। तो आप ध्यान रखें, रेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा घर के अंदर ना करें, बहुत ज्यादा नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि ओवर एनर्जी क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। खासकर बेडरूम में रेड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। रेड कलर का इस्तेमाल बेडरूम में ना करके उस जगह पे करें, जैसे आपका लिविंग रूम के आसपास में रेड कलर यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आपका अगर आप मान लीजिए स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम जो है वहाँ पर आप अपना रेड कलर यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल प्लेस में जो जहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप हो, खासकर जहाँ पर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप पे कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि वहाँ पे आप रेड कलर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके बिजनेस को तोड़ देगा, वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ देगा। किसी तरह का रिलेशनशिप हो, आपका कोई परम मित्र है, लवर है, अफेयर है, हस्बैंड है, वाइफ है, पार्टनरशिप है, वहाँ रेड कलर पर ना जाए। रेड कलर जो है वो, हाँ,
जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर एक जो आपका जहाँ पे जो कुर्सी है, जो आपका टेबल है, वहाँ पर रेड कलर की कोई एक गेंद रख लें, कोई एक कपड़ा रख लें। वो एनर्जी के लिए है। वो खासकर आपकी आई कांटेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी शक्ति बनी रहे। रेड कलर का रुमाल उन लोगों को चाहिए जो कि बिल्कुल ही बीमार हो गए हैं, उनको आप रेड कलर का रुमाल देते हैं। तो ये आपका संरचना है जो 7 कलर्स की संरचना है, जिसको हम चक्र संरचना कहते हैं। अब मैं कुछ कुछ बेसिक कलर्स के बेसिक चीज़ों को बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कलर्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा है। एक है हेल्पफुल, एक है मीडियम हेल्पफुल, और एक्चुअली 2 मीडियम हेल्पफुल और हार्मफुल। हार्मफुल मैं इसलिए कहूँगा, मैं बताऊँगा हार्मफुल क्यों है, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हार्मफुल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। ऐसे नॉर्मली कोई भी कलर हार्मफुल नहीं होता है। सारे कलर्स जो हैं वो आपकी प्रकृति में दिए गए हैं ताकि वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा ही करें। पर हम शुरुआत करते हैं छोटे कलर, जैसे वाइट कलर। वाइट कलर हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे साधक, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वाइट कलर को बहुत हेल्पफुल माना गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो साधु हैं वो वाइट का रोब पहनते हैं। आप देखेंगे एंजल्स को डिनोट किया जाता है, अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, इसमें तो एंजल्स जो है वाइट कलर के रोब में रहते हैं। वाइट कलर की प्योरिटी का फॉर्म दिया गया है वाइट कलर को। तो वाइट कलर है क्या, उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीमली हेल्पफुल कलर। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो त्रिगुण का, त्रिगुण वो चीज़ है जो कि 3 गुण जिससे कि प्रकृति बनी है हमारा शरीर, सत्व, रजस और तमस। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सत्व, रजस और तमस आप बेसिकली जान लें कि सत्व वो गुण है जिससे कि आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे संस्कार, पॉजिटिव एनर्जीज को लाते हैं। रजस वो है जिससे कि आपकी इच्छा, एनर्जी, पैशन है। और तमस वो है जो आपको थोड़ी नेगेटिविटी लाती है, या आपको ढीला कर देती है, या फिर आपको स्लो कर देती है। तो सत्व, रजस और तमस में ये सत्व से भी परे है वाइट कलर। वाइट कलर की क्या खासियत है? वाइट कलर हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी चीज हो, कोई भी उसके ऊपर कोई किसी चीज का इंपैक्ट हो, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। तो बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं, देखिएगा नेता लोग खासकर व्हाइट कलर इस्तेमाल करते हैं। क्यों ये व्हाइट है? ये बहुत अजीब सी एक ये व्हाइट, क्योंकि आप वो किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होते अगर आप व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं। अगले आसपास की किसी भी घटना, परिस्थिति, परेशानी, किसी भी तरह के इमोशंस, उससे आप व्हाइट कलर अगर आपने पहना हुआ है तो आप अफेक्टेड नहीं होंगे, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो नेता खासकर व्हाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स एप्रन व्हाइट कलर का पहनते हैं, आप देखेंगे। वाई व्हाइट कलर, वाई नॉट ब्लैक, वाई नॉट? इट्स ओनली बिकॉज की द रिफ्लेक्शन गोज अवे। किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो आप रोग व्यवस्था में आप जो कर रहे हैं, तो व्हाइट कलर जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है उस एनर्जी को। जो एंजल्स हैं वो अफेक्टेड नहीं होना चाहते, वो अफेक्ट किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट से दूर रहते हैं, तो इसलिए वो वाइट कलर यूज़ करते हैं। तो वाइट कलर का इस्तेमाल बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में कर लेते हैं खासकर। और ये एक बड़ी विचित्र सी बात है, मैंने बहुत जगह देखा है। या वाइट कलर पहन के लोग अपने जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र, वहाँ पर अब वो वाइट कलर कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये बता देता हूँ। अगर आप वाइट कलर अपने बेडरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आप भी रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। तो बेडरूम जो है वो एक सुख स्थान नहीं हो, वो एक कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ना कुछ एक आपको अनईजी सी फीलिंग होगी। कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अनईजी फीलिंग होगी। तो वाइट कलर का इस्तेमाल मोस्टली आपको लिविंग रूम में करना चाहिए, जो ड्राइंग रूम हो, जो विजिटर्स रूम, जहाँ पर लोग आए और चले जाएं। या फिर आपका गेस्ट रूम जो है, वहाँ पर आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट को आप अपने घर पर बसा के नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल करने ना लगे। खासकर अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो वहाँ पर गेस्ट रूम गलती से भी ना बनाए। पर अगर वहाँ पर अगर आपको वाइट कलर है दें तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी चल प्रस्थान करेंगे, या वहाँ पे आपके घर को कंट्रोल नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी ऑफिस के मालिक हैं, प्राइवेट कंपनी है, आप मालिक हैं और आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, तो आप वाइट का यूज़ करें ताकि वहाँ वो लोग जो हैं वो वहाँ के मालिक ना बने। पर वहाँ पर ध्यान रहे कि सिर्फ वाइट ना यूज़ करें, एक कॉम्बिनेशन यूज़ करें, वाइट ब्लू जो है आपको मैंने पहले भी पता है, ब्लू जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को मिलाकर आप यूज़ करें।
वाइट जो है प्योरिटी इसीलिए है क्योंकि किसी चीज को अपने ऊपर लेता ही नहीं है, तो प्योरिफाइड है। किसी के डेथ में आप व्हाइट कलर पहन के जाते हैं क्योंकि आप वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते हैं जब डेथ में जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि अगर मैं किसी डेथ केस में कोई जाएगा तो इसलिए वहां पर आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत सारी चीजें हैं वो उस माहौल में रहेंगी। अगर किसी का आजकल खास कर कोरोना से अगर डेथ हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन से डेथ हो गया या किसी तरह का कोई डेथ हुआ, तो उस केस में लोग व्हाइट पहने का उन्होंने बोला व्हाइट पहन के जाए, विच इज वेरी इंटेलिजेंट। आप जो है उस एनर्जी को नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो आप बच के वापस चले जाएंगे। तो व्हाइट कलर को जुडिशियसली यूज करें जहां पर आपको लगता है कि मुझे चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करनी है। ऐसी कोई मीटिंग में जा रहे हैं जहां पर आप नहीं चाहते हैं कि आप उनको एब्जॉर्ब करें, उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करें, तो व्हाइट कलर पहन के जाएं, व्हाइट कलर यूज करें। पर बहुत ज्यादा अगर आप व्हाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया से अलग हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स, आप बहुत लोनली हो जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑल्दो व्हाइट कलर इज वेरी गुड कलर, इट्स अ हेल्पफुल। येलो कलर मैंने आपको बोला, येलो इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल कलर। येलो तो अभी बताया हमने, येलो पे चर्चा भी की। येलो जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है क्योंकि येलो कलर आपके आसपास के प्रकृति के नॉलेज का प्रतीक है। येलो फाइनेंस का प्रतीक है। येलो पिता गुरु का प्रतीक है। किसी तरह का गुरु, कोई भी अगर कोई चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो येलो कलर लीडरशिप का प्रतीक है। अगर आपको लीडर बन के उसे स्थिर रहना है तो येलो कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर जो विच इज देयर। उसी तरह से स्काई ब्लू है। स्काई ब्लू कलर इज अबाउट इट्स हेल्पफुल कलर। इट्स बेसिकली अबाउट इट्स अबाउट योर एनर्जी मूवमेंट एंड इमेजिनेशन, आपके एक्सट्रीम इमेजिनेशन का वो ये है। पिंक है। पिंक आपको पहले ही बताया था क्योंकि सहस्त्रार चक्र से ऑरा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आपको अपने बारे में जानना है, आप कौन हैं, क्या हैं, दुनिया क्या है, स्पिरिचुअल आपको ग्रो करना है, तो पिंक कलर आपके रोबस्टनेस का प्रतीक है। पिंक कलर आपके पराक्रम का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, अगर आपको स्ट्रांग बन के रहना है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए तो उसके लिए पिंक कलर का इस्तेमाल करें। पिंक एक बहुत स्ट्रांग कलर है, खासकर जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म को ये करता है। अगर कोई लेडी बहुत ज़्यादा अगर पिंक कलर यूज करेगी तो अपने घर में कंट्रोल करना शुरू करेंगे। इस मेल्स भी अगर वो पिंक को यूज करेंगे तो कंट्रोल मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन में चले, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके अंदर बढ़ती है। लाइट ग्रीन जो है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है, वो आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप रिलेशनशिप्स को मैनेज करना चाहते हैं। पीआर में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका सेल्स में आप काम करते हैं, घर परिवार में अगर आपके बहुत सारे लोग हैं और आप उस रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से हार्मफुल कलर मैंने आपको बताया था, हेल्पफुल और हार्मफुल। तो हार्मफुल वर्ड इसलिए किया गया कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि आप कोई फिल्टर मैकेनिज्म तो आपने शरीर में बनाया नहीं है कि ये चीज़ नहीं करना, ये एब्जॉर्ब नहीं करना, क्योंकि आपको उस फिल्टर मैकेनिज्म आपके माइंड में होता है। तो आपको मेडिटेशन करके या उस अनुभूति तक पहुंचना पड़ेगा जब वो फिल्टर क्रिएट कर पाए। नॉर्मल केस में वो कलर ऑटोमेटिक सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसमें जो सबसे एक्सट्रीम हार्मफुल है उसको हम लोगों ने ब्लैक में रखा है। ब्लैक वो कलर है जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि हर आदमी उस लेवल पे नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को अपने आप दूर रख सके। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर एब्जॉर्ब होंगी तो आपके क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि नॉर्मली लोगों को ब्लैक कलर्स कम इस्तेमाल करने चाहिए। खासकर अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप चाहते हैं सबकी नज़र आपके ऊपर पड़े, तो आपको ब्लैक कलर आप यूज़ करें, खुल के यूज़ करें। पर ये भी ध्यान रखें कि सबकी पॉजिटिव एनर्जी या नज़र आपके ऊपर नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जीज भी आपको आएंगी। उस केस में आप उसको झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, ये आपके ऊपर। इसलिए ब्लैक को हमने हार्मफुल माना। ब्लैक अगर आप एक, इसलिए तंत्र विद्या में हम ब्लैक को बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि आपको एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना है। खासकर आप जो सिद्ध साधु लोग हैं, जो बहुत हाई लेवल पे तंत्र साधना कर रहे होते हैं, जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक होते हैं, वहां पे ब्लैक कलर का वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको सारी एनर्जीज को अपने अंदर खींचनी होती है। तो अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के चले गए कहीं पर किसी जगह पे, या आपने आसपास में से ब्लैक कर लिया है, तो आपको बहुत एनर्जीज आपके अंदर आ जाएगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो
अगर आप सर्विस ओरिएंटेशन में हैं और हायर लेवल के आप खासकर आप अगर आप मान लीजिए कि किसी को एक हीलिंग में है, हीलिंग इसमें है, तो ब्लैक कलर बिल्कुल मत यूज़ करें। कि अगर आप किसी को हील करते हैं, आप डॉक्टर हैं या किसी चीज़ में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी ब्लैक कलर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके अंदर में इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ जाएगी तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। तो कोशिश रखें कि ब्लैक को मिनिमम यूज़ करें। ब्लैक जो है तभी यूज़ करें जब आप एक किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आपको ब्लैक कलर यूज़ करें। सिमिलरली ग्रे है लेस हार्मफुल एंड ब्राउन, ये तीनों कलर जो हैं थोड़ा सा हार्मफुल मैकेनिज्म में आते हैं, क्योंकि इन तीनों की एब्जॉर्बिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप ब्राउन कलर भी यूज़ करेंगे, ब्लैक से थोड़ा कम, तो ब्राउन कलर इज़ वेरी एब्जॉर्बिंग। यही रीज़न है कि आप देखिए, अगर आप इस अर्थ को देखेंगे तो जो वाइट रेस है वो थोड़ा सा लेस इमोशनल है, वो लेस सेंसिटिव हम लोग मानते हैं। दे आर मोर प्रैक्टिकल, खास के यूरोपियंस, अमेरिकन, वो लोग लेस इमोशन, मतलब दे रिफ्लेक्ट थिंग्स मोर। अगर आप हमारे साइड में ब्राउन रेस में जाएंगे तो इट इज़ मोर ऑफ वी आर एब्जॉर्बिंग थिंग्स, एब्जॉर्बिंग थिंग्स बट लेसर देन ब्लैक्स। तो बात क्या हो रही है, हम अफेक्टेड ज़्यादा हो जा रहे हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, इमोशंस, दुनिया में क्या चल रहा है इसके कारण। ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कलर्स विच वी आर रिफ्लेक्टिंग एंड वी आर एब्जॉर्बिंग, दैट इज द ओनली थिंग, देयर इज नो अदर रीजन। ये कोई ऐसा नहीं वी कैन गेट ओवर इट, बट दैट्स द वे इट इज। तो बट हाँ, इसके फायदे भी हैं। अगर आप ब्लैक कलर, एब्जॉर्बिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी नॉलेज आप बहुत जल्दी गेन कर लेंगे, बहुत जल्दी गेन कर लेंगे। किसी चीज़ को सीखना है तो ब्लैक कलर आप यूज़ करें। आप क्लासरूम में स्टूडेंट बन के गए हैं तो ब्लैक कलर जाएं, और अगर आप टीचर बन के गए हैं तो येलो कलर पहन के जाएं। तो टीचर है, आपको सीखना है तो ब्लैक कलर से आप बहुत जल्दी सारे नॉलेज को गेन करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे। कोई भी चीज़ जानकारी लेनी है, कहीं भी कोई नई चीज़ सीखनी है तो ब्लैक कपड़ा पहन के जाएं, इससे आप जल्दी सीख जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको कहीं अच्छी जगह कोई सत्संग में जा रहे हैं और वो एनर्जी किसी भगवान के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट ले लीजिए, ताकि एनर्जी, क्योंकि भगवान के पास आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब करना है। आप मंदिर में जाते हैं या आप क्या कहते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या चर्च में जाते हैं, तो थोड़ा ब्लैक यूज़ करें। देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त आप क्या करेंगे, आपको एनर्जी आपके अंदर में आएगी, वो एनर्जी को आप अंदर ला सकते हैं। तो ये था बेसिक्स 7 चक्र और कलर्स का संबंध। अब हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और कलर्स कैसे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या जो है वो 9 प्लैनेट्स से डिनोट होती है। ये तो सभी को पता है, आजकल तो हर कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजर कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर से मिलता रहता है, और आजकल लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी अच्छी हो गई है। तो 9 प्लैनेट क्या हैं? सन, मून, मार्स, मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु। मतलब सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, और ये सब अपने अपने कलर्स को डिनोट करते हैं। इसीलिए जब हम लोग अंगूठी पहनते हैं या आपको उपचार के लिए आपको रत्न दिए जाते हैं तो पर्टिकुलर कलर के दिए जाते हैं। तो अगर हम ये जान लें कि कौन से ग्रह से कौन सा कलर का संबंध बनता है और वो ग्रह कैसे कंट्रोल करती है चीज़ों को, तो शायद हम उससे भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करें। अगर हम सबसे पहला कलर अगर आप देखेंगे, वो है सबसे पहला ग्रह जिसको इम्पोर्टेंट माना गया है, वो सूर्य है। सूर्य जो है वो हमारे जीवन, हमारे ग्रह प्रकृति में राजा है। सूर्य जो है हमारे एनर्जी का कारक है, क्रिएशन का कारक है। सूर्य जो है हमारे एम्बिशन का कारक है। सूर्य जो है हमारे कंट्रोल का कारक है, पराक्रम का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है। सूर्य आपके हेल्थ का कारक है। सूर्य नया कुछ करने का कारक है। सूर्य पुत्र को संतान से भी संबंध बनाता है, संतान का भी कारक है। तो सूर्य आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। उसको ग्रह परिषद में राजा को उपाधि दी गई है। और सूर्य के साथ कलर कौन सा है? सूर्य के साथ जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। याद रखिए, मैंने आपको क्या बोला था, विप जी और में ग्रीन के बाद, येलो के बाद ऑरेंज, स्वादिष्ठान, जो बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। इसलिए सूर्य को अध्यात्म का भी ये माना गया, वेद तक माना गया है। इसलिए अगर आपका
आपको लगता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं आपको वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, खासकर कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहना चाहते हैं, आप एक पोजीशन पावर, एक बड़े कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें उस दौरान। ये आप लाइफ में फेस बाय फेस भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें। अगर आपको हेल्थ का भी कारक ऑरेंज है, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो ऑरेंज कलर जो है, इसलिए सिद्ध साधु ऋषि मुनि भी बहुत ज़्यादा ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑरेंज को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल भी ग्रोथ होता है और आप पावरफुल भी होते हैं, और आपकी जो स्थायित्व का कारक है, ऑरेंज कलर एक स्थायित्व देता है। आप एक पोजीशन पे रह पाएं बहुत दिनों तक, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल होता है। इसलिए सूर्य के लिए ऑरेंज कलर। पर हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो जो रत्न पहना जाता है वो है माणिक। माणिक जो है वो पिंक कलर का होता है, और मैंने आपको बताया था कि पिंक कलर जो है उसका संबंध सहस्त्रार चक्र से, क्राउन चक्र से। तो सूर्य के लिए दोनों यूज कर सकते हैं आप, पिंक भी यूज कर सकते हैं और ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। प्राइमरली अगर पिंक यूज करेंगे आप, तो क्या होगा कि आप सब कार्य करेंगे, सब कार्य में सक्सेसफुल तो होंगे, स्ट्रांग तो बनेंगे, पर साथ के साथ आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आप व्यवहारिक जो मेटेलिस्टिक लाइफ है उससे हटने भी लगेंगे। पर अगर आप ऑरेंज यूज करेंगे तो आप व्यवहारिक जीवन में भी रहेंगे और आप सारी चीजों को पा भी लेंगे। इसलिए अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको सक्सेस चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई मतभेद हो गया हो, किसी तरह का केस मुकदमा हो गया हो, किसी तरह का गवर्नमेंट ओरिएंटेड कोई इशू है, तो आप ऑरेंज और पिंक का इस्तेमाल करें, ऑरेंज का खुल का इस्तेमाल करें। ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट कलर है सूर्य की चीज़ों को। दूसरा जो प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा हम सब जानते हैं आपके मन का कारक है, आपकी माता का कारक है, आपके इमोशन का कारक है, जल तत्व है। इसलिए जलीय कोई भी चीज़ हो, द्रव्य कोई भी चीज़ हो, उसका वो कारक हो जाता है। सुख का कारक है नैसर्गिक, हम चंद्रमा को सुख का कारक करते हैं। बेसिकली मन अगर स्थिर नहीं है तो चंद्रमा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध संबंधी, डेयरी संबंधी कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए चंद्रमा ही कारक होता है। चंद्रमा औषधि का कारक है। अगर आपको मेडिसिन, कोई बीमारी है, रोग है, तो उसको मेडिसिन, सूर्य जो है वो सूर्य जो है सीधा इम्पैक्ट करके स्वास्थ्य का कारक होता है, पर मेडिसिन जो है वो चंद्रमा से ही मिलती है। इसलिए मेडिसिन, औषधि का कारक चंद्रमा है। आपको पता है चंद्रमा जो है वो यहाँ पे आपको ज्वार भाटाएं कराता है। आप फुल मून जो है कंट्रोल्स लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। तो इसलिए चंद्रमा बहुत सारे चीज़ों का कारक है। चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है। अगर आप लोनली हैं, आपको डिप्रेशन में हैं, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप इनडिसिसिव हैं, तो ये सब चंद्रमा इसके कारक है। और चंद्रमा जो है वात पित्त में, वो जो है वो वात डिजीज का कारक है, वात डिजीज का कारक है। तो उस केस में आपको वाइट कलर यूज करना चाहिए। वाइट कलर जो है वो, अगर आपको इन सब में से कोई भी परेशानी फील हो रही है, आप इमोशनली बहुत लो डाउन फील करते हैं, आपकी माता की तबीयत खराब है, माता से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है या अच्छे हैं, तो अगर बेहतर करने हैं, वो मन को स्थिर करना है, तो उस केस में आपके लिए, अगर औषधि मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, बीमारी बहुत दिन से है, तो वाइट कलर को यूज़ करें। मैंने आपको पहले ही बोला था, चीज़ों को रिफ्लेक्ट, नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए वाइट का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए चंद्रमा के लिए वाइट कलर, मोती और मूनस्टोन, ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए अगर आपको चंद्रमा आपका, अगर आपका जो मैंने आपको भी कारक तत्व बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि परेशानियां इन सब चीज़ों की आप फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी जल संबंधी व्यापार में हैं, जहाँ पर औषधि जल संबंधी व्यापार है, तो वहाँ पे भी आप मूनस्टोन या मोती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम जो आपका इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है मार्स। अब मार्स जो है, जिसको हम मंगल कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मार्स जो, ऐसा सबको पता है कि रेड कलर का है मार्स, और मार्स जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष विद्या में, हमारे कुंडली में मार्स को जनरल माना गया है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, और मार्स को जनरल, आर्मी का जनरल। मार्स वो है जो एनर्जी देता है, मार्स वो है जो आपको आगे बढ़ाता है, मार्स वो प्लैनेट है जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सक्सेसफुल बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए मार्स इंपॉर्टेंट है। मार्स जो है आपको आपके
रक्त को कंट्रोल करता है, इसलिए अगर आपको ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्स जो है वो आपके एनर्जी का कारक है, इसलिए मार्स आपके जीवन के नॉर्मल डिस्पोजिशन में आप क्या करने हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, अगर आपको परेशानियों से निकलना है तो उसके लिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आपका मांगलिक दोष है, आपके कुंडली में मंगल है आपका, जिसके कारण खासकर अगर मंगल आपके मैरिज हाउस में बैठा हुआ है या आपके बुध के स्थान पे बैठा हुआ है तो मंगल आपके लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे केस में आप जो है रेड कलर का इस्तेमाल करें, और रेड कलर जो है वो आपको एनर्जी देती है। मार्स संबंधी, मार्स मंगल संबंधी अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप खुलकर रेड कलर यूज़ करें। और जो अंगूठी जो हम लोग जो स्टोन्स या रत्न दिए जाते हैं उसमें मूंगा दिया जाता है, कोरल, दो तरह का है, एक इटालियन और एक नेपाली। नेपाली थोड़ा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा लेस रेडिश होता है, और इटालियन जो है वो रेडिश होता है, प्रॉपर रेडिश होता है। तो आप अगर आपका लग्न जो है वो, अगर आपका मेष लग्न है और या वृश्चिक लग्न है या फिर आपका सिंह लग्न है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, एक लाल कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको निश्चित ही आपके जीवन में तरंगे देगा, आपको सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप, अगर आपका मंगल से संबंध बनता है तो आप रेड कलर का इस्तेमाल करें, खासकर लीडरशिप के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। अगर आपको डिटर्मिनेशन की कमी लगती है, कोई कार्य करने में लगता है मैं कर नहीं पाता हूँ, मुझे डिटर्मिन होना है, तो आप रेड कलर को यूज़ करें। इसी तरह से मरकरी जो है बुध जो है वो ग्रह परिषद में राजकुमार है और हरा रंग का प्रतीक है। अन्नत चक्र याद होगा, मैंने हरा रंग बोला था। मार्स आपको मूलाधार से संबंध बनाया था। हरा रंग जो है वो इमोशंस का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, बुध है, यूथ का कारक है। किसी तरह का यूथ अगर है, एनर्जी चाहिए, खुशी चाहिए, हंसी चाहिए, तो उसके लिए बुध जो है वो बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है। और बुध के लिए ग्रीन कलर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पीच, अगर किसी को वाणी बोलने में दिक्कत होती है, अच्छा नहीं बोल पाते हैं या स्पीच में परेशानी है, वाणी में, तो उसके लिए ग्रीन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ब्यूटी का भी कारक है, खास करिए बुध जो है वो ब्यूटी का कारक है। तो अगर आप यूथफुल दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। अपने आसपास में ग्रीन कलर अपने दीवार में इसमें यूज़ करें। बुध जो है बौद्धिक शक्ति का, बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस का कारक है। अगर आप खासकर अगर आप ग्रीन कलर अपने ऑफिस में, अपने घर में, जहाँ पर आप कार्य क्षेत्र का काम करते हैं, वहाँ पर अगर आप रखेंगे तो इससे बहुत फायदे होंगे। बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बुध आपके जीवन के बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है, खासकर डिजीज में कफ, पित्त और वात तीनों को कंट्रोल करता है। तो ग्रीन कलर, रिलेशनशिप, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हीलर हूँ और मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, मोस्टली जो लोग आते हैं उनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल तो आप जुडिशियसली करें ही करें। आप ग्रीनरी में घूमें, ग्रीन चीज़ों को अपने आसपास रखें, तो आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। इसी तरह से जो दूसरा प्लैनेट है वो है वीनस। शुक्र जो है वो असुरों के गुरु माने गए हैं, और वीनस जो है वो मटेरियलिज्म का कारक है। वीनस जो है इंसान को सुंदर बनाता है। वीनस फिनांस का भी कारक है। वीनस जो शुक्र जो है वो आपको आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो आपको ये सामान चाहिए, वो चाहिए, ये पाना है, वो पाना है, जीवन में ऐसा करना है, मेरे पास एक वेकेशन हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास वो, ये सारी चीज़ों का कारक शुक्र है। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है, बैलेंस है, तो आप ये स्वतः पाते जाएंगे। खासकर जितने भी मेटलिज्म में तरक्की करना है उसके लिए, और उसको सुख भोगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुक्र है। शुक्र इज अ वेरी स्ट्रांग प्लैनेट। अगर जिसका शुक्र खराब होता है वो एक तरह से दरिद्र योग में रहता है, उसके जीवन में सुख सुविधा की बहुत कमी रहती है, वो हमेशा ही कहीं ना कहीं पैसा रह के भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। जो लोग जो है खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर दिखते हैं या सुंदर दिखना चाहते हैं, वो शुक्र डोमिनेटेड है। खासकर जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं या नॉर्मल भी, अगर इंसान जो है अगर एक ऑर्नामेंटेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तब भी शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसका कलर है, शुक्र का कलर है लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू कलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुक्र जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में रहता है, वो बैलेंस्ड रहता है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए लाइट ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। और
हर तरह के किसी भी तरह का आपको डिज़ायर्स को फुलफिल करना है तो लाइट ब्लू कलर शुक्र के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स का कारक है। सुंदर दिखना है तब भी लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो ग्रह है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो येलो कलर का होता है, उससे हम येलो कलर को डिनोट करते हैं। जुपिटर आपके नॉलेज का कारक होता है, आपके फिनेंस का कारक होता है, आपके रिलीजन का कारक होता है, आपके धर्म का, आपके वैल्यूज़ का, आपके प्रिंसिपल्स का, आपके पुत्र का जुपिटर कारक होता है, आपके गुरु का कारक होता है, आपके राइटिंग रीडिंग स्किल्स का कारक होता है। जुपिटर लीडरशिप में टिके रहने का कारक, लोग आपकी इज्जत करें, कहीं आप जाएं तो लोग आपको पोजीशन प्रणाम करें, लोग खड़े हो जाएं आपको देख के, वो जुपिटर है। तो जुपिटर को अगर स्ट्रांग रखना है और जुपिटर को तो उसके लिए आप येलो कलर का इस्तेमाल करें। और जो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग जो अंगूठी बताते हैं वो पुखराज है, और उस अगर वो नहीं है तो उसका सब्सिट्यूट टोपाज है। दोनों ही येलो कलर के हैं, तो वो इस उंगली में पहनी जाती है, तो आप उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आपका जुपिटर, खासकर अगर आपका लग्न जो है, अगर आपका मीन लग्न है और धनु लग्न है या फिर चंद्र कर्क लग्न है, तो इस केस में आप जुपिटर की अंगूठियां पहन सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में फिनेंस का अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत चल रही है आपके जीवन में, फिनेंस को लेके बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लीडरशिप को लेके बहुत इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात तो लोग सुन नहीं रहे हैं, आपको नॉलेज गेन करना है, वैसे केस में आप येलो कलर का इस्तेमाल करें। आप टीचर हैं तो येलो कलर का इस्तेमाल करें, और कुछ अच्छा करना है जीवन में, कुछ नया लाना है, तब भी आप येलो कलर का इस्तेमाल करें। गुरु का आशीर्वाद चाहिए तब भी येलो कलर का इस्तेमाल करें। और जुपिटर के बाद जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न जो है शनि एक बहुत ही चर्चित प्लैनेट है। शनि को खासकर हर चीज़ से जोड़ा जाता है, पर शनि बेसिकली अगर आप देखेंगे ग्रह परिषद में शनि जो है वो सेवक है। हमने उसको सेवक का, ऋषि मुनियों ने उसको सेवक का दर्जा दिया है। तो शनि वो प्लैनेट है जो आपके डिवोशन का, बिजनेस का, सर्विस का, ये तीन चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। सर्विस मैंने कहीं आप नौकरी करते हैं, किसी तरह का कार्य क्षेत्र में सर्विस करते हैं, तो वो उसका कारक शनि होता है। बिजनेस का अगर आप व्यापार करते हैं तो उसका कारक शनि है। और डिवोशन में भी आध्यात्मिक डिवोशन, उसका कारक शनि है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई कठिनाई, खासकर लीगल प्रोफेशन में अगर आप हैं, लिटिगेशन फी आपके लाइफ में कोई लिटिगेशन चल रहा है, या आप एडवोकेट हैं या जज हैं, तो उस केस में आपका शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टनरशिप के साथ अगर आपने किसी तरह का कुछ संबंध बनाया हुआ है और शनि आपके बिजनेस में है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वैसे केस में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है शनि का कलर का प्रॉपरली इस्तेमाल करें। और शनि का कलर क्या है, वो है ब्लैक, काला। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि काले को कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना और कब नहीं करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें, ब्लैक कलर जो है वो सारे एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिविटी। तो इसलिए ब्लैक कलर्स को कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, इस पर ध्यान हमेशा रखें। तो ऐसे पर हाँ, एस्ट्रोलॉजी में शनि के लिए जो है हम नीलम यूज़ करते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। और लाजवरत यूज़ करते हैं, लाजवत राहु केतु के लिए भी यूज़ करते हैं, वो भी ब्लू ही कलर का होता है। तो ठीक है, पर ब्लू कलर का है तो, पर नॉर्मल कलर शनि का ब्लैक है। तो आप शनि के ब्लैक कलर के जब भी पहने तो ध्यान रहे कि वो शनिवार को पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या शनि संबंधी, खासकर अगर आपका मकर लग्न है या आपका कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है या वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, तो आपके लिए तुला में भी, तुला लग्न का जन्म हुआ है, तब भी आपके लिए काला कपड़ा अच्छा काम करेगा। उसके बाद जो दो प्लैनेट्स हैं वो हैं राहु और केतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। राहु केतु जीवन में बहुत सा, अभी केतु के कारण, ये कोरोना के केतु का जो धनु राशि में जो अभी चल रहा है गोचर, उसके कारण इतनी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए इनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर राहु का भी कलर सेम है शनि के जैसा, ब्लैक कलर है। राहु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ध्यान रखें। राहु जो है आपके शौचालय का कारक होता है। तो बहुत सारे लोग जिनके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, राहु की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक बार वीक में एक दिन शौचालय जरूर साफ कर लें, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। राहु की दशा में आपको काला कपड़ा पहनना चाहिए, उससे बहुत बैलेंस क्रिएट होता है, राहु की महादशा अगर चल रही है तो राहु किस चीज़ का, अगर आप एडिक्शन का, किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, मान लीजिए कि आप शराब का नशा है, किसी चीज़ का नशा है और उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर का यूज़ करें। ब्लैक कलर आपको एडिक्शन कंट्रोल करने में मदद करेगा, बहुत मदद करेगा।
किसी तरह का मैनिपुलेशन करना है, अगर आप किसी इस फील्ड में हैं जहाँ पर आपको या किसी एक ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करके, सेल्स में अगर आप खासकर हैं तो सेल्स की दुनिया में सर्विस करते हैं, तो आपको ब्लैक कलर यूज़ करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। और एक और प्लैनेट है, वो है केतु। अब केतु एक बहुत ही वेल डिफाइंड सात्विक प्लैनेट है, और ये आपके पिछले जन्मों का कारक होता है, नए चेंज का कारक होता है, नया कुछ आए उसके लिए केतु होता है, नए जीवन में शुरुआत करनी है तो केतु है। केतु को हम लोग गणेश से डिपेंड करता है। अच्छा, राहु के बारे में मैं बोलना भूल गया कि राहु के में थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का, तो इस उम्र में लोग पहनते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और अगर आप मकर लग्न में हैं या फिर आपके कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो ऐसा में आप यूज़ कर सकते हैं। केतु के केस में, केतु जो है खासकर सीबीआई में, आईबी में, सीक्रेट सर्विसेज में या किसी चीज़ के लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी नई चीज़ को शुरुआत करने में, पिछले जन्मों का पाप का फल लाकर आपको देने में केतु का बहुत बड़ा रोल है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे जीवन में मेरी घटनाएं हो रही हैं जो कि मुझे पता ही नहीं, इस जन्म से तो कोई संबंध बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब केतु एक रोल प्ले कर रहा है। और तो उस केस में आपको ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, वो पिछले जन्मों का कारक है, तो इसलिए उस केस में आप ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें। केतु जो है, केतु के लिए हम लहसुनिया देते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में एज अ स्टोन। पर केतु आपके अगर केतु के दोष निवारण करने के लिए डॉग्स को खाना खिलाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, डॉग रखना भी एक मानते हैं, पर उसमें भी चितकबरे कुत्ते की बात की गई है। खैर एनीवे, तो अगर आप केतु से प्रेरित हैं तो आपको लहसुनिया का यूज़ करें। आप लहसुनिया आपका एक इम्पॉर्टेंट वो है, स्टोन है। तो ये चर्चा थी हमारे कलर्स थेरेपी की। कलर को आप कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर से क्या क्या हो सकता है। मैंने एक लंबी चर्चा की, आपको बताया कि कलर आपके कैसे चक्र को कंट्रोल करता है और चक्र को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं वेरियस कलर्स यूज़ करके। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकली आप जो आपके जो ग्रह हैं वो उसको आप में कलर्स का क्या योगदान है। तो बाकी अगर 1 to 1 किसी को कुछ जानना हो या अपने बारे में पूछना हो या कंसल्टेशन लेना हो, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आप लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है soulinme1605@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आप 1 to 1 कंसल्टेशन आप मेरे से ले सकते हैं। और आप इस वीडियो को भी आप दोबारा आप देख सकते हैं ताकि आप जान सकें कि आपको कलर कैसे करना है। और वैसे जैसा मैंने पहले कहा, काफ़ी दिनों से मेरा अभी वो एक हाइएटस हो गया था। अब मैं रेगुलर आपके पास आता रहूँगा। तो आज का अगर आपको कलर थेरेपी का प्रोग्राम पसंद आया तो ज़रूर इसको आप शेयर करें और मुझे बताएं। अगर कोई और भी चीज़ें छूट गई हों तो मैं आपको अगली बार ज़रूर बता दूँगा, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। और बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और खुश रहें।